के मौसम की। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार का मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच एक बार फिर से मौसम करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में मूसलाधार बारिश की कहीं से कोई संभावना नहीं है। हल्की फुल्की बौछारें जो हैं वो जरूर पड़ सकती हैं, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी होगी और उमस लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। शनिवार तक बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। पटना, बक्सर, रक्सौल, छपरा और बांका में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। छपरा में सबसे अधिक 36.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना में जल जमाव जैसी भी स्थिति देखने को मिली। वैशाली और सीवान में ठनका गिरने की घटना जो है वो दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो बारिश की रफ्तार थमेगी और अगले कुछ दिनों तक हल्की या मध्यम वर्षा ही होगी। साथ ही आसमान में बादल छाए रहने के बीच धूप झलक झलक कर निकलेगी। राजधानी पटना में शनिवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में पटना और आसपास के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज रविवार के दिन सुबह में राजधानी पटना में हल्की फुल्की धूप भी निकल रही है, लेकिन आसमान में बादल भी है और वेदर क्लाउडी है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो है फिलहाल सुकून देने वाला है और देखना होगा जैसे जैसे दिन चढ़ता है मौसम का रुख क्या होता है और उमस क्या वाकई में लोगों को परेशान कर सकती है, या फिर जो बारिश हल्की फुल्की अगर होती है या बूंदाबांदी होती है तो उससे लोगों को राहत भी मिल पाती है या नहीं, ये अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे इस बात की जानकारी मिल पाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं सीतामढ़ी में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात हो गए। लोगों को जल जमाव की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। परेशान लोग नगर निगम से शहर को जल जमाव मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही रुक रुक के बारिश की वजह से शहर की स्थिति पूरी तरीके से नारकीय होकर रह गई है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीतामढ़ी शहर के कई पौष इलाके जल जमाव की चपेट में है और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी शहर का यह मुख्य जो गौशाला चौक है उसकी तस्वीर है, जहां लोग किस तरीके से आवागमन कर रहे हैं। 3 साल पहले राज्य सरकार के द्वारा सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त करने को लेकर 75 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी और वाटर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जल जमाव से मुक्त करने का निर्देश जारी किया था। बुडको को यह दिशा निर्देश जारी किया गया था कि कार्य को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और शहर को जल जमाव से मुक्त कराया जाए। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बुडको ने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया और कार्य आधा से भी ज्यादा अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त नहीं कराया जा सका है। और यह पूरी जो तस्वीर है सीतामढ़ी जिला प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर की स्थिति क्या है। कई ऐसे इलाके हैं जो जल जमाव की चपेट में है और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो बिहार के कई जिलों में बीते एक हफ्ते से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और इस वजह से मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा में यहां से गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर देखिए किस कदर बढ़ा हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी में भी पानी बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने के निर्देश जरूर है। बागमती नदी पर बने पीपा पुल के नजदीक रह रहे लोगों ने कहा कि जलस्तर बढ़ने से उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। बिहार में एक बार फिर से बागमती का जलस्तर जो है काफी तेजी से बढ़ने लगा है। तस्वीर हम आपको मुजफ्फरपुर की दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के
कटरा में बख्शी पुल के नजदीक की तस्वीर आप देखें, जहां पीपा पुल बना हुआ है और पानी काफी ऊपर तक आ चुका है। हालांकि बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि पानी हाल के दिनों में यहां तक चढ़ गया था, लेकिन फिर से काफी नीचे चला गया था। लेकिन एक बार फिर से पानी बढ़ने लगा है और पानी की धार आप देखेंगे तो काफी खतरनाक लग रहा है। हालांकि जो पीपा पुल क्रॉस करके लोग पहुंच रहे हैं वह भी इस पानी को लेकर दहशत में रहते हैं और काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि यह जो इलाका है वह कहीं न कहीं बागमती में जब पानी बढ़ता है तो ये सब तमाम जगहों पर बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि इस बार बाढ़ तो नहीं आया, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से बारिश हाल के दिनों में लगातार हो रही है तो लोगों को जो है एक बार फिर से इसका खतरा सता रहा है। पानी अभी तो स्थिर है, जब पानी अभी आता है तो पूरा ये सब बंद हो जाता है। बहुत हम लोग को अभी भी तेज धार है और हाँ पानी जी, बढ़ अभी रहा भी है। तेज धार है, पानी बढ़ रहा है, धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है जी। तो परेशानी जो है लोगों की बढ़ जाती है, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं और एक बार फिर से बागमती का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि अभी वैसे हालात नहीं है, बढ़ना और घटना लगातार इन दिनों लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से बारिश हुई है तो ऐसे में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अभी भी स्थिति बाढ़ जैसे नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मुंगेर में बाढ़ का कहर जारी है, जिसने सैकड़ों गांवों, स्कूलों और सड़कों को जलमग्न कर दिया। इस विनाश लीला में चंडिका स्थान मंदिर को अपनी चपेट में लिया है। चंडिका स्थान परिसर देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न है। गर्भगृह जाने तक के रास्ते में लगभग 3 से 4 फीट तक पानी जमा हुआ है। तो गर्भगृह में लगभग, अगर गर्भगृह के अंदर की बात करें तो 5 फीट तक का पानी लगा हुआ है, जिस वजह से चंडिका स्थान धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से मंदिर परिसर के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। भक्तों से गंगा के पानी घटने के बाद ही पूजा अर्चना करने की अपील की जा रही है। पिछले 30 दिनों से मंदिर का जो गर्भगृह है वो पानी में डूबा हुआ है और जो गर्भगृह की बनावट है उसमें पानी अंदर जाने के बाद किसी भी व्यक्ति का उसमें प्रवेश खतरनाक है, क्योंकि गेट मंदिर का गर्भगृह का एक ही द्वार है, उसमें गंगा के माध्यम से विषैले सर्प भी आ जाते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 30 दिन से मंदिर प्रांगण को ही बंद कर रखा है। गंगा का पानी जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई उसमें अलग से व्यवस्था दर्शन की नहीं संभव है। तो इस